नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक पृथ्वी के निर्माण से लेकर हमने पृथ्वी के जो 7 बड़े महाद्वीप हैं उनको देखा और 4 बड़े महासागरों को हमने जाना। ठीक है दोस्तों, तो हमने मैप पर उनकी स्थिति भी देख ली कि कहाँ कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महासागर है। और इसके बाद में हमने देखा था कि इनका क्रम कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इनका क्रम और जनसंख्या के हिसाब से भी हमने महाद्वीपों को जान लिया था। ठीक है दोस्तों, और पिछली वीडियो में हमने अक्षांश व देशांतरों को भी जाना कि इस प्रकार की जो रेखाएं हैं जो ग्लोब पर इस तरीके से जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें कहते हैं, वह रेखाएं होती हैं देशांतर। और इस तरीके से जो ग्लोब पर आडी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश। ठीक है दोस्तों, तो एक 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, विषुवत या भूमध्य रेखा, वह एक अक्षांश रेखा है। और इसी तरीके से जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वह एक देशांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह सातों के सातों महाद्वीपों को करेंगे, एक एक करके सभी महाद्वीपों की जितनी भी विशेषताएं बनती हैं सब की सब इसी वीडियो में एक एक करके एक महाद्वीप की विशेषताएं हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हमने 7 महाद्वीपों को जाना उनमें से सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका ये रहा आपके सामने उत्तरी अमेरिका का, जो कि नक्शे में इस प्रकार बिल्कुल हूबहू ऐसे दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो उत्तरी अमेरिका मैंने बताया था, जब पेंजिया 2 भागों में टूट गया, ऊपर गया अंगारा लैंड, नीचे रह गया गोंडवाना लैंड, तो उनमें से ही एक ये जो भाग है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसे बोलते हैं, ये है हमारा अंगारा लैंड का भाग। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि जो उत्तरी अमेरिका है मुख्यतः इसमें 3 बड़े देश आते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अलास्का। ठीक है दोस्तों, और जो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है ये, और ये इतनी जो जो द्वीप है ये सारा का सारा भाग है कनाडा का। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये जो भाग है ये हमारा ये है उत्तरी अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये है अपना अमेरिका। और ये जो नीचे बच गया ये इस तरीके से ये सारा भाग है मैक्सिको का। और यहां पर जो देश ये जो आते हैं ये हैं कैरेबियाई देश, कैरेबियाई देश, जिसमें आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट की टीम है वो यहीं पर है देश, कैरेबियाई देश। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं को। ठीक है, तो देखिए ऊपर आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रही है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला, जो कि अलास्का में है। और एक ये है अलास्का, खुद अलास्का जो रेंज है या अलास्का श्रेणी जो अलास्का में है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर अपना आता है माउंट मैकिनले। लेकिन माउंट मैकिनले किस पर्वत पर है ये क्वेश्चन है, तो माउंट मैकिनले जो है वो है अलास्का श्रेणी में, माउंट मैकिनले अलास्का श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आएगी कनाडा में है कोस्टा रेंज, उसके बाद में कास्केड श्रेणी, ये देखिए ये कनाडा और अमेरिका दोनों में फैली हुई है। और उसके बाद में ये जो श्रेणी आती है इसका नाम है सिया नवेदा, सिया नवेदा जो कि है अमेरिका में। और उसके बाद में 2 श्रेणी आती है, एक का नाम है सियारा मांद्रे और एक का नाम है सियारा मांद्रे, जो एक में है पश्चिमी सियारा मांद्रे और दूसरी है पूर्वी सियारा मांद्रे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ना तो अमेरिका में है और ना ही कनाडा में है। जो सियारा मांद्रे जो है
जो मैक्सिको में बनी हुई है, मैक्सिको में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आ जाए तो ये आएगी रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये आ गया अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत जो सारा का सारा अमेरिका में है। अमेरिका में ये देखिए इस तरीके से फैला हुआ है, जिस प्रकार हमारी राजस्थान में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार अमेरिका की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से है वो है अपलेशियन पर्वत। यह है प्राचीनतम पर्वत। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में ये देखिए कनाडा के अंदर ये है मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो कि कनाडा में फैली हुई है। ठीक है, इस प्रकार ये सारी श्रेणियां आपको याद होनी चाहिए, जिनमें से मैंने आपको एक एक करके बता दी है। देखिए, और इस तरीके से ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से, ये जो है इसे बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है दोस्तों? वह जल भाग जो तीन ओर से स्थल से गिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं, और वह भाग जो तीन ओर से जल से गिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये है मैक्सिको की खाड़ी और ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा हडसन की खाड़ी, जो कि कनाडा में फैली हुई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया। और ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एक महाद्वीप ना होकर एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है वह जो भूगोल की दृष्टि, भौगोलिक जो पार्ट है वह तो कनाडा का है, यानी कि कनाडा का या उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इस पर जो राजनीतिक जो इसका अधिकार है वह है यूरोप का एक देश है जो है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब अपने करते हैं उत्तरी अमेरिका की जो जल संधियां हैं। ठीक है, जल संधि देखिए, ये है ग्रीनलैंड और ये है कनाडा, तो इन दोनों के मध्य एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। ठीक है दोस्तों, जो किसके मध्य है? ग्रीनलैंड और कनाडा या उत्तरी अमेरिका के मध्य। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है, और यहां पर है प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, और इधर भी एक जल संधि है। यहां पर जब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक हमारी गोल आकार की है, इस तरीके से जो यहां पर जो आता है ये एशिया का रूस का भाग है। एशिया के रूस, जिसे हम साइबेरिया बोलते हैं, रूस बोलते हैं, जो एशिया महाद्वीप में आता है। इस तरीके से इन दोनों के मध्य जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का व एशिया के मध्य है। ऊपर जो है यहां पर बेरिंग सागर है और नीचे हमारा प्रशांत महासागर है। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि बेरिंग जल संधि जो है किन महासागरों को जोड़ती है या किन जल संधियों को जोड़ती है, तो ये आएगा बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है हमारी बेरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस भाग में हमने पर्वत श्रृंखलाएं, जल संधियां और इनकी सबसे ऊंची चोटी वह देखी। और देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है, यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह किन दो देशों के मध्य है या किन दो देशों को अलग करती है। तो ये देख लीजिए, ऊपर आएगा हमारा कनाडा और नीचे है अमेरिका।
तो इस तरीके से 49 डिग्री जो चैनल है वो अमेरिका और कनाडा के मध्य बना हुआ है। यह एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 49 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आएगा आंसर रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहां पर कनाडा और अमेरिका दोनों देशों में फैली हुई इस तरीके से आपके सामने। ठीक है दोस्तों, और पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा माउंट मैकिनले, जो कि किस पर्वत श्रेणी पर है, रॉकीज पर नहीं है, यह है अलास्का श्रेणी के अंदर, अलास्का श्रेणी में है, जो कि माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन और इसमें वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो इसकी जो झीलें व जो नदियां हैं और इसके जो पर्वत जो थोड़े बहुत और झीलें नदियां वगैरह जलमार्ग हैं वह अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।